प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से सोमवार को वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पीएम का स्वागत किया। नरेंद्र मोदी के स्वागत के बाद उनका काफिला सड़क मार्ग से काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुआ, जहां रोड के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। फूलों से मोदी का स्वागत करते नजर आए लोग। नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पुजारियों और सुरक्षा के जवानों से मुलाकात की। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने रुद्राभिषेक किया। इसके बाद पीएम मोदी ने बाबा की परिक्रमा की और मंदिर के वेद पाठी ब्राह्मणों से मिले। नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने के बाद पीएम मोदी दीनदयाल हस्तकला संकुल पहुंचे। पीएम मोदी के साथ बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कहा कि देश के लिए मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन आपके लिए मैं आपका सांसद और सेवक हूं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को नई दिशा दे रहा है। 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, ये हैट्रिक छोटी नहीं है। उत्तर प्रदेश के गांव का गरीब व्यक्ति भी देश के सही दिशा के बारे में सोचता भी है और उस दिशा में चलता भी है। कहा कि यहाँ की बेटियों ने जो स्कूटी यात्रा निकाली, उसकी पूरे देश में और सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है। स्कूटी पर बैठकर हमारी बेटियों ने पूरी काशी को अपने सिर पर बैठा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनाव की सभी कसौटियों पर आप डिस्टिंक्शन मार्क के साथ पास हुए हैं, इसलिए आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं। काशी के संगठन से जुड़े लोगों का, हर कार्यकर्ताओं का और हर समर्थक का इस बात के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। दीनदयाल संकुल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पीएम मोदी का काशी की धरती पर स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि काशी के एक एक कार्यकर्ता ने पीएम मोदी की जीत के लिए जान लगाई। अमित शाह ने कहा कि योगी के नेतृत्व में यूपी में बड़ी विजय मिली है। कहा कि काशी के संस्कार संभालना और आगे बढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी 5 साल का ही कार्यकाल हुआ और आपने दूसरा टर्म पीएम मोदी को दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी के नामांकन के पहले काशी दर्शन, रोड शो और गंगा आरती का कार्यक्रम था। रोड शो में जो प्रचंड जन समर्थन दिखा, तभी तय हो गया था कि चुनाव परिणाम क्या आने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि देश के इतिहास में शायद ही कोई चुनाव ऐसा हुआ होगा जिसमें कोई प्रत्याशी अपने नामांकन के बाद वहां की जनता पर भरोसा करके वापस आ गया। मोदी जी का ये भरोसा कायम रखा आपने। राजस्थान के उदयपुर के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भगवान राम को लेकर बयान दिया। कहा कि राम का काम करना है और राम का काम होकर रहेगा। ये भी कहा कि इसकी निगरानी भी करनी होगी। भागवत के बयान के बाद यूपी के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि पत्थर तराशने का काम तेजी से चल रहा है और जैसे ही अच्छे दिन आएंगे, मंदिर की शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि राम मंदिर बनने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। मैं तो नई सरकार बनने के बाद कहूंगा कि तुरंत राम मंदिर का निर्माण किया जाए। राम मंदिर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के दिए बयान पर अयोध्या के संतों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राम मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि भारत आध्यात्मिक शक्ति के दम पर विश्व गुरु बनेगा। लोकसभा चुनाव में मिली हार पर समाजवादी पार्टी ने मंथन किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी के अंदर इस हार के बाद कई नेताओं पर अब गाज गिर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक लोक भवन में 11 बजे होगी। बैठक में कानपुर, आगरा मेट्रो सहित कई योजनाओं पर मुहर लगी। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत पर लोगों को धन्यवाद देंगे। शहर के दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। महाराजगंज में नेशनल हाईवे 24 पर गैस टैंकर में भीषण आग लग गई। आग से टैंकर के फटने के डर से लोगों में भय का माहौल बन गया। हाईवे पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। घोसी से नवनिर्वाचित बीएसपी सांसद अतुल रॉय को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। चुनाव के दौरान एक महिला ने अतुल रॉय के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। जौनपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने खून से पत्र लिखकर राहुल गांधी से इस्तीफा न देने की गुजारिश की। उनका कहना है कि जब से राहुल गांधी द्वारा इस्तीफा देने की बात सुनी है, हम परेशान हैं।
कार्यकर्ताओं का तो ये भी कहना है कि राहुल गांधी आम चुनाव में हार की वजह से इस्तीफा ना दे। कार्यकर्ता एक एक घर जाएंगे और अपनी कमियों को दूर कर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात काम करेंगे। लखनऊ में कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा की और सूबे के शेष 46 लाख किसानों को भी जून जुलाई में लाभ दिला दिए जाने का दावा किया। बुलंदशहर के पूर्व सांसद कमलेश वाल्मीकि की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अपने आवास पर बंद कमरे में उनका शव मिला। 2009 से 2014 तक समाजवादी पार्टी की टिकट से वो सांसद थे। पूर्व सांसद की मौत की खबर मिलते ही खुर्जा में सनसनी फैल गई। शव पर चोटों के निशान मिले। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। अमेठी में स्मृति ईरानी के करीबी सहयोगी और बरौलिया के पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से हत्या में इस्तेमाल देसी पिस्टल बरामद की। अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। साथ ही एक आरोपी के पास से खून से सना तौलिया भी मिला, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। मामले पर डीजीपी का कहना है कि स्थानीय स्तर पर राजनीतिक रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। नागालैंड में नक्सली हमले में शहीद बलिया के लाल और 40वीं असम राइफल के जाबाज जवान दीनानाथ ठाकुर के पार्थिव शरीर को लेकर सेना के अधिकारी और जवान उनके पैतृक गांव हल्दी बलिहार पहुंचे। शहीद के अंतिम संस्कार में सहकारिता राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी, बीजेपी सांसद और बैरिया विधायक के प्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में शासन, प्रशासन और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। मथुरा के लाडपुर में शहीद विक्रम सिंह अधाना की प्रथम पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहीद के परिजन सरकार द्वारा किए गए वायदों को पूरा न होने की वजह से खासे नाराज नजर आए। आगरा पहुंचे ऑस्कर के प्रेसिडेंट जॉन बेली की अगवानी करने के लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुंबई में ऑस्कर का एक ऑफिस खोला जाएगा और इस ऑफिस में दादा साहेब फाल्के की मूर्ति लगाई जाएगी। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग की भर्तियों के रिजल्ट घोषित होने में देरी को लेकर प्रतियोगी छात्रों का असंतोष लगातार बढ़ रहा है। छात्र वहीं 6 महीने तक परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने के बाद रिजल्ट को समय से घोषित करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। बागपत में भारतीय सेना की भर्ती शुरू होने जा रही है। भर्ती प्रक्रिया बड़ौद के जनता वैदिक डिग्री कॉलेज में की जाएगी। सेना भर्ती 28 मई से 12 जून तक चलेगी। इसमें बागपत, मुजफ्फरनगर और मेरठ समेत यूपी के 7 जिलों के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। प्रयागराज में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के बैनर तले विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार की शाम कैंडल मार्च निकाला। बैंक अधिकारियों ने संगम प्लेस से सुभाष चौराहे तक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालकर सरकार, वित्त मंत्रालय और इंडियन बैंक एसोसिएशन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। संगठन की मांग है कि नवंबर 2017 से लंबित वेतन समझौता लागू किया जाए। एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। संभल के धनारी थाना क्षेत्र में घर में सो रहे किसान की गला रेतकर हत्या की गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। कासगंज कोतवाली क्षेत्र में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ 4 युवकों ने मिलकर मारपीट की। उसके बाद सामूहिक दुराचार भी किया। बुलंदशहर में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद के बाद 2 गुटों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। इस बवाल के बाद पुलिस ने एक इनामी बदमाश सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में पारस कंपनी के कैशियर से एनटीपीसी रोड पर दिन दहाड़े बदमाशों ने 65 लाख की लूट की। मौके पर एसएसपी ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। सुल्तानपुर में वीएचपी के पूर्व जिला संगठन मंत्री अवधेश त्यागी को धमकी देने का ऑडियो वायरल हुआ। इस ऑडियो में उनके साथ गाली गलौज करते हुए बीजेपी की सभा कराने को लेकर धमकाया गया। धमकी मिलने के बाद पीड़ित नेता ने एसपी से पूरे मामले की शिकायत की, सुरक्षा की गुहार लगाई। अलीगढ़ में कथित पत्रकार और पुलिस को नशे की तस्करी में फंसाने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसएसपी ने पूरे मामले की जांच सीओ को सौंपी। संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र में एक झोला छाप डॉक्टर ने अपनी नर्स के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद युवती ने सरेआम उसकी बेल्ट से पिटाई। वारदात 23 मई की है। मामला पुलिस के संज्ञान में आने पर कार्रवाई करते हुए 26 मई को आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की गई। मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने जाने से पहले उसे पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है।
रामपुर में 3 युवकों ने एक दिव्यांग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, रेप की घटना का एक वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हमीरपुर में एक पत्नी का अपने पति को चप्पलों से पीटने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो तहसील परिसर के सामने का है। यहां पत्नी लगातार पति को पीटती रही, लेकिन वहां जमा लोग उस महिला को रोकने की बजाय तमाशा देखते रहे। मुजफ्फरनगर में 1 लाख के इनामी सुशील मुंज की मेरठ कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान सुशील मुंज ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कानपुर में कथित लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक जाजमऊ के रहने वाले दानिश अली ने झूठ बोलकर गुमराह कर एक नहीं बल्कि 2 लड़कियों की जिंदगी खराब की है। पुलिस जांच में जुट गई है। दानिश अपने धर्म के बारे में गलत जानकारी देकर युवतियों को अपने जाल में फंसाता था और 2 महिलाएं इंसाफ के लिए कानपुर पहुंची हैं। मथुरा के थाना सुरीर के सिकंदरपुर गांव में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर किशोरी ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतका के पिता ने गांव के ही एक युवक को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार बताते हुए उसके खिलाफ थाने में तहरीर दी। मृतक के पिता का आरोप है कि मनचला पिछले काफी समय से उसे तरह तरह से परेशान कर रहा था। इतना ही नहीं, वो धमकी देता था कि अगर लड़की उसका कहा नहीं मानेगी तो उसके भाई और पिता को मरवा देगा। शाहजहांपुर में सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ। खुलासे के बाद डीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोरखपुर के साई ट्रांसपोर्ट के मालिक प्रेमचंद्र के साथ ठेकेदार और ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। जैतीपुर थाना क्षेत्र में गोरखपुर के साई ट्रांसपोर्ट मालिक प्रेमचंद्र, उनके ठेकेदार और चालक मिलकर एफसीआई गोदाम से आने वाले खाद्यान्न के बीच में ही कालाबाजारी करते थे। यहां हर महीने 6 ट्रकों से करीब 24 से 42 क्विंटल की चोरी की जाती थी। मेरठ में पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले 2 जालसाजों को दबोच लिया। सफेद पोशों को विधायक से लेकर मंत्री बनवाने तक के सपने को सौदा करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। गाजियाबाद में बदमाशों ने देर रात एक पुलिसकर्मी को दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 फरार लोगों को भी जल्द पकड़ने की बातें हो रही हैं। देवरिया जिले के क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 अंतर्राज्यीय चोरों को पकड़ा, जिनके पास से चोरी की 13 बाइक बरामद हुई। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर लखनऊ की कस्टम विभाग की टीम ने छापामार करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 85 बोरे विदेशी सुपारी बरामद की। ये सुपारी पौसर विभाग व पान मसाले कारोबारियों की मिलीभगत से चल रही थी। गोरखपुर पुलिस ने पूर्वोत्तर रेलवे के चीफ इंजीनियर के आवास से 50 लाख की चोरी के मामले में इंजीनियर के ड्राइवर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से लाखों की ज्वेलरीज बरामद की गई। पुलिस 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। देवरिया के एक निजी अस्पताल में सीएमओ ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में सरकारी दवाइयां बरामद कर अस्पताल को सीज कर दिया। एक फार्मासिस्ट को निलंबित कर एफआईआर के आदेश दिए। कानपुर में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत विकास कार्य में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। ये घोटाला जिला पंचायत विभाग में हुआ। इसमें अभियंता, अवर अभियंता, अपर मुख्य अभियंता, अपर अधिकारी शामिल हैं। कानपुर के हेलेट अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर नहीं मिल रहा। रावतपुर के रहने वाले विकी के पैरों का ऑपरेशन होना था, स्ट्रेचर नहीं मिला। बिजनौर में हजारों की संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में महापंचायत की। भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत खुद किसानों के बीच पहुंचे। नाराज किसानों का आरोप है कि पुलिस उन पर अत्याचार कर रही है। उन्नाव में स्कॉर्पियो और डंपर में भिड़ंत हो गई, जिससे स्कॉर्पियो सवार एसटीएफ की टीम गंभीर रूप से जख्मी हो गई। स्कॉर्पियो चालक कांस्टेबल की मौत हो गई। जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील इलाके के वाराणसी फैजाबाद रेलवे पर प्रेमी युगल की ट्रेन से कटी हुई शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि प्रेमी युगल ने आत्महत्या की। शाहजहांपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में रामगंगा में नहाने गए 3 किशोर डूब गए, जिनमें 2 किशोरों को मछली पकड़ने वालों ने बचा लिया। ललितपुर में एक निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। मेरठ में गंगानगर थाना क्षेत्र के एक फ्लैट में कंबल में लिपटा हुआ महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फ्लैट का ताला तोड़कर शव को बाहर निकाला। पुलिस ने महिला के
पति पर हत्या का शक जताया। संभल के नखासा थाना क्षेत्र के सलारपुर में गांव के पास बने गड्ढे में डूबने से 2 किशोरियों की मौत हो गई। प्रयागराज में सब्जी मंडी के गोदाम और दुकानों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हमीरपुर में हाई टेंशन लाइन की शॉर्ट सर्किट से इलाहाबाद बैंक में भीषण आग लग गई, जिससे सारी मशीनें और जरूरी कागजात जलकर राख हो गए। शाहजहांपुर के जलालाबाद थाना क्षेत्र में मारुति वैन में गैस रिफिल करते समय आग लगी। आग लगने से मारुति वैन जलकर खाक हो गई। कानपुर के माल रोड के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। बैंक कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिरोजाबाद में सिरसागंज थाना क्षेत्र के गांव किशनपुर खेड़ा में 2 गांव के 40 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बहराइच में किसानों की परेशानी बढ़ गई है। 3 महीने से इलाके की नहर पूरी तरह से सूखी हुई है और सरयू नहर कैनाल सहित 1.5 दर्जन माइनर में 3 महीने से पानी नहीं आया। आगरा में ताजमहल देश का पहला ऐसा स्मारक होगा जहां दूध मुंहे बच्चों को स्तनपान के लिए बेबी फीडिंग रूम बनाए जाएंगे। कासगंज में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। दूसरे सरकारी संस्थाओं की तरह इन्हें भी गर्मी की छुट्टियां दी जाएं। बरेली पुलिस की कार्यशैली से नाराज बरेली के एक एनआरआई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने ट्रंप के साथ पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत की है। डॉक्टर आफ्ताब आलम न्यूयॉर्क में रहते हैं और बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के पुराना शहर में उनका मकान है। कासगंज में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ एक बार फिर से अधिशासी अधिकारी कुलकमल सिंह यादव ने चालान काटकर अगली बार गंदगी न फैलाने की सख्त हिदायत दी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनके पैतृक शहर प्रयागराज में उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कानपुर घंटाघर में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उत्तराखंड में बीजेपी के 2 विधायक चैंपियन और कर्णवाल के बीच हुए विवाद के मामले में बनी 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। दोनों विधायकों के बयान लिखित और वीडियोग्राफी करके लिए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को दरअसल आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण को संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था UNSDG द्वारा सम्मानित किए जाने पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि 10 प्रभावशाली लोगों में बालकृष्ण को इस सम्मान के लिए चुना गया। पौड़ी के पाबो ब्लॉक की घुड़दौड़ सिंह पट्टी स्थित सरना गांव में लेपिड के हमले में 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। 2 महिलाएं जख्मी हो गई। अल्मोड़ा जिले में डॉक्टरों की भारी कमी है। 273 पदों के सापेक्ष 163 ही डॉक्टर जिले में काम कर रहे हैं। कई PHC और CHC में एक डॉक्टर है। उधम सिंह नगर में रुद्रपुर काशीपुर रोड पर एक अनियंत्रित ट्रक ने 4 महिलाओं को कुचल दिया। मौके पर ही 2 महिलाओं की मौत हो गई। उधम सिंह नगर के बाजपुर में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए बाजपुर के गऊघाट पर तैनात 31वीं वाहिनी PAC के एक प्लाटून के अस्थायी कैंप में शॉर्ट सर्किट के बाद भीषण आग लग गई। रुद्रप्रयाग में डीएम कार्यालय के पास सन उमरा नारायण के जंगल में आग लग गई। आग बुझाने के बजाय वनकर्मी मौके से गायब हो गए। कोटद्वार में गर्मी बढ़ने के साथ ही वनाग्नि की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। लैंसडाउन और पौड़ी वन प्रभाग के जंगल आग से धधक रहे हैं। तीर्थयात्रियों के लिए बाबा केदार में हेली सेवा तो शुरू हो गई, लेकिन बीते सालों की तरह इस साल भी हेली टिकट नहीं मिलने से यात्री परेशान है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।